जय गुरुदेव। आपके पत्रों के उत्तर। खत का जवाब। श्री रामानंद जी, आपने पूछा है कि भक्ति कमाने के लिए कौन सा कार्य करना समुचित रहेगा। इस विषय में यह कहना है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी मानसिकता और चिंतन धारा छोटी बड़ी हो सकती है। काम कोई भी करे, लेकिन उसमें ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत होनी चाहिए। गुरु महाराज के वचन हैं कि अपना जो भी काम आप करते हो, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। अपने बाल बच्चों की सेवा, खिदमत, प्यार, मोहब्बत के साथ करने के बाद 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा समय निकालकर भगवान का भजन करो। आदेश का पालन ही भक्ति है। पूरी शक्ति लगाकर चेत कर भजन कर लेना चाहिए। सत्संगी के लक्षणों को अपने अंदर उतारना और निष्ठा लगन से नाम कमाई कर लेना जीवन का ध्येय है। गृहस्थ आश्रम भजन के लिए अच्छा है। भक्ति की भावना हो तो हर काम में से परमार्थ और सेवा के लिए समय निकल सकता है। समय तो देना पड़ेगा। समय देने पर ही काम बनेगा। सत्संगी अपने धर्म और कर्तव्य से च्युत हो जाएगा तो भक्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि भक्ति कमाने वाले के लिए आवश्यक है कि उसे वर्ग, धर्म, जाति, पाति, कुल, बड़ाई, मान, पद से हटना होगा। जब तक इसका अहंकार और घेरा रहेगा, तब तक परमार्थ में सफलता नहीं मिल सकती। दूसरा भी सूत्र कहता है कि कामी, क्रोधी, लालची इनते भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोए। अपने सिद्धांतों पर चलकर सेवक धर्म का निर्वाह करते हुए भक्ति कर लेना श्रेयस्कर है। श्री केशव भाई जी, आपने पूछा है कि हमारे साथ काम करने वाले अशुद्ध खान पान और नशों का सेवन करने वाले हैं, उनके प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। इस संबंध में यह कहना है कि शारीरिक आवश्यकताओं और उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु धन कमाना जरूरी है। धन कमा करके व्यवस्था बनाई जा सकती है। धन कमा भक्ति, सेवा, आदेश पालन में भी धन की जरूरत पड़ती है। तो काम छोड़ने के लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संगी साथी के बुरे खान पान का प्रभाव तो पड़े बिना नहीं रह सकता। प्रयास करिए कि उनसे ज़्यादा संपर्क न रहे। थोड़ा सा बचाव करिए। प्रयास करके उन्हें भी संगत व सत्संग से जोड़िए। सत्संग में ले जाइए। धीरे धीरे संगत का प्रभाव पड़ेगा। विचार व खान पान बदल जाएंगे तो वही आपके सहयोगी बन जाएंगे। उनकी भी भावनाओं का परिवर्तन हो जाएगा। गुरु महाराज से दया मांगते रहिए। दया की धारा जारी होते ही परिस्थितियाँ बदलेगी। श्री महेश कुमार जी, आपने पूछा है कि हमारे रिश्तेदारी में कुछ लोग पुराने रीति रिवाजों से जुड़े हैं। जीव हिंसा करके देव की पूजा को महत्वपूर्ण मानते हैं। समझाने पर उल्टी बातें करते हैं। मैं उनको कैसे समझाऊं। इस संबंध में आपसे यह कहना है कि आप किसी की आस्था को सीधे चोट पहुंचाओगे तो उसे बुरा लगेगा। धीरे धीरे समझदारी से विवेक के साथ अवसर देखकर बातें बताएंगे तो शायद उनकी समझ में आ जाए। पहले तो उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि देवी देवता हमारे इष्ट हैं, हमारे पूज्य हैं। माँ बाप की तरह हमारे शुभ चिंतक हैं। कोई भी माँ या बाप अपने प्रिय पुत्र का खून नहीं पीता। तो अगर हमारे देवी देवता हमारे संरक्षक हैं तो वे हमारा खून पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा यह कि कर्मों के इस देश में सबको कर्म का लेन देन अदा करना पड़ता है। उन्हें समझाइए कि अपनी स्वार्थ पूर्ति की भावना लेकर जो भी हिंसा हत्या करेंगे, उस हिंसा का बदला हमें चुकाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि कर्मों का बदला सबको देना पड़ता है। अगर तुम किसी की अंगुली तोड़ोगे तो वह भी आपकी अंगुली तोड़ेगा। आँख को फोड़ोगे तो तुम्हारी भी आँख फोड़ी जाएगी। पेट चीर दोगे तो पेट चीरा जाएगा। नाक काट लोगे तो नाक काटी जाएगी। हाथ पैर तोड़ दोगे तो हाथ पैर तोड़ा जाएगा। किसी को आग में जला दोगे तो वह भी तुम्हें आग में जलाएगा। यह अदला बदला सबको चुकता करना पड़ता है। आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझाओगे तो समझ में आ जाएगा। प्रेरित करके पूज्य महाराज जी के कार्यक्रमों में ले आइए। सत्संग सुनवाइए। सत्संग की वचन वाणियों का प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा। श्री रघुनाथ प्रसाद जी, आपने पूछा है कि साप्ताहिक सत्संगों के आयोजन से साधकों को क्या लाभ मिलता है। इस संबंध में यह कहना है कि साप्ताहिक सत्संगों में जब साधक प्रेमी एक साथ बैठकर प्रार्थना, साधन, भजन, सुमिरन करते हैं तो सबके प्रेम भाव, श्रद्धा, तड़प, विरह, दया की प्रार्थना का भाव अलग अलग होता है। यानी उन प्रेमी सत्संगी भाई बहनों में से कोई एक भी प्रेमी की तड़प पर प्रसन्न होकर गुरु दया करते हैं तो उसका लाभ सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर साधना करने वालों पर भी पड़ता है।
धार दया की जारी होने पर उसकी भी सफाई होती है। जो पास में बैठकर साधना करते हैं, दूसरों को साधना करते देखकर मन साधना में लगने लगता है, रुचि बढ़ जाती है। सत्संग, वचनों व वाणियों का पाठ अच्छे संस्कार जगाता है। साधक को भजन करके जीवन सफल बनाने की प्रेरणा जागती है। श्री संगम कुमार जी, आपने पूछा है कि हमारा धंधा मंदा चल रहा है, बरकत नहीं मिल रही है, क्या उपाय करें। आपको इसके बारे में यह बताना है कि प्रारब्ध कर्म सब चीज़ों पर भारी रहता है। हमारा शरीर, शरीर के भोग, क्रियाएं, चिंतन, अर्जन, त्याग, प्राप्ति, खोज, भावाभिव्यंजन आदि सब कुछ प्रारब्ध पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि हमारे पल पल का भोग कर्म भाग्य निर्मित है। रामायण में आता है कि जन्म मरण सुख दुख अरु भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। अर्थात किसी का जन्मना, किसी का मरना, किसी को सुख प्राप्त होना या किसी को दुख की घड़ी का आ जाना, किसी चीज वस्तु का भोग उपयोग, किसी को हानि हो जाना या किसी को किसी प्रकार लाभ पा जाना, किसी प्रिय संबंधी स्नेही से मिलन होना अथवा किसी का बिछुड़ना, दूर हो जाना आदि आदि सब क्रियाएं या काम काल कर्म के वशीभूत प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। इनमें जबरदस्ती जैसे दिन रात समयांतराल पर आते रहते हैं। कोई चाहे कि रात के बाद सूर्योदय न हो या सूर्यास्त के बाद रात न हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह प्राकृतिक क्रियाएं अपने आप निरंतर निश्चित समय अंतराल पर घटती रहती हैं। इनको किसी प्रकार से भी सामान्य रूप से नहीं रोका जा सकता। भाग्य का भरोसा रखें, गुरु की दया का विश्वास करिए। धीरे धीरे भाग्य व कर्मानुसार परिस्थिति बदलेगी, गुरु कृपा का लाभ मिलेगा। दया के साथ अपनी सच्चाई, ईमानदारी व मेहनत पर भी ध्यान दीजिए। गुरु आज्ञा का पालन परिस्थितियों में सुधार करेगा। जय गुरुदेव।